एक बार धृतराष्ट्र ने पितामह भीष्म से आग्रह किया कि हे भरत श्रेष्ठ, आप मुझे उस युद्ध की कहानी सुनाए जिसमें आपने अपने ही गुरु परशुराम जी को हरा दिया था। धृतराष्ट्र के इस आग्रह पर भीष्म पितामह कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, पहले दिन परशुराम जी के साथ भेंट होने पर अत्यंत भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। फिर तो दिव्यास्त्रों के ज्ञाता शूरवीर एवं धर्मात्मा भगवान परशुराम जी प्रतिदिन अनेक प्रकार के अलौकिक अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। हे भारत, उस तुमुल युद्ध में अपने दुस्त्यज प्राणों की परवाह न करके मैंने उनके सभी अस्त्रों तथा शस्त्रों का अपने अस्त्रों द्वारा संहार कर डाला। हे भरतनंदन, इस प्रकार बार बार मेरे अस्त्रों द्वारा अपने अस्त्रों के विनष्ट होने पर महातेजस्वी परशुराम जी उस युद्ध में प्राणों का मोह छोड़कर अत्यंत कुपित हो उठे। इस प्रकार अपने अस्त्रों का अवरोध होने पर जमदग्नि नंदन महात्मा परशुराम ने काल की छोड़ी हुई प्रज्वलित उल्का के समान एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसका अग्रभाग उद्दीप्त हो रहा था। वह शक्ति अपने तेज से संपूर्ण लोक को व्याप्त किए हुए थी। तब मैंने प्रलय काल के सूर्य की भांति प्रज्वलित होने वाली उस दीप्यमान शक्ति को अपनी ओर आती देख अनेक बाणों द्वारा उसके 3 टुकड़े करके उसे भूमि पर गिरा दिया। फिर तो पवित्र सुगंध से युक्त मंद मंद वायु चलने लगी। उस शक्ति के कट जाने पर परशुराम जी क्रोध से जल उठे तथा उन्होंने दूसरी भयंकर 12 शक्तियां और छोड़ी। हे राजन, वे इतनी तेजस्विनी तथा शीघ्रगामिनी थीं कि उनके स्वरूप का वर्णन करना असंभव है। प्रलय काल के 12 सूर्यों के समान भयंकर तेज से प्रज्वलित अनेक रूप वाली तथा अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं के समान धधकती हुई उन शक्तियों को सब ओर से आती देख मैं अत्यंत विह्वल हो गया। हे राजन, तत्पश्चात वहां फैले हुए बाणमय जाल को देखकर मैंने अपने बाण समूहों से उसे छिन्न भिन्न कर डाला और उस रणभूमि में 12 सहायकों का प्रयोग किया, जिनसे उन भयंकर शक्तियों को भी व्यर्थ कर दिया। राजन, तत्पश्चात महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम ने स्वर्णमय दंड से विभूषित और भी बहुत सी भयानक शक्तियां चलाईं, जो विचित्र दिखाई देती थीं। उनके ऊपर सोने के पत्र जड़े हुए थे और वे जलती हुई बड़ी बड़ी उल्काओं के समान प्रतीत होती थीं। नरेंद्र, उन भयंकर शक्तियों को भी मैंने ढाल से रोककर तलवार से रणभूमि में काट गिराया। तत्पश्चात परशुराम जी के दिव्य घोड़ों तथा सारथी पर मैंने दिव्य बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। केंचुली से छूटकर निकले हुए सर्पों के समान आकृति वाली उन सुवर्ण जटित विचित्र शक्तियों को कटी हुई देख हैहयराज का विनाश करने वाले महात्मा परशुराम जी ने कुपित होकर पुनः अपना दिव्य अस्त्र प्रकट किया। फिर तो टिड्डियों की पंक्तियों के समान प्रज्वलित एवं भयंकर बाणों के समूह प्रकट होने लगे। इस प्रकार उन्होंने मेरे शरीर, रथ, सारथी और घोड़ों को सर्वथा आच्छादित कर दिया। राजन, मेरा रथ चारों ओर से उनके बाणों द्वारा व्याप्त हो रहा था। घोड़ों और सारथी की भी यही दशा थी। युग तथा ईशा दंड को भी उन्होंने उसी प्रकार बाणविद्ध कर रखा था और रथ का धुरा उनके बाणों से कटकर टूक टूक हो गया था। जब उनकी बाण वर्षा समाप्त हुई, तब मैंने भी बदले में गुरुदेव पर बाण समूहों की बौछार आरंभ कर दी। वे ब्रह्मराशि महात्मा मेरे बाणों से क्षत विक्षत होकर अपने शरीर से अधिकाधिक रक्त की धारा बहाने लगे। उसी प्रकार मैं भी उनके बाणों से अत्यंत घायल हो रहा था। तदनंतर सायंकाल में जब सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, वह युद्ध बंद हो गया। भीष्म जी कहते हैं, हे राजेंद्र, तदनंतर प्रातःकाल जब सूर्यदेव उदित होकर प्रकाश में आ गए, उस समय मेरे साथ परशुराम जी का युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया। तत्पश्चात योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम जी स्थिर रथ पर खड़े होकर जैसे मेघ पर्वत पर जल की बौछार करता है, उसी प्रकार मेरे ऊपर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। उस समय मेरा प्रिय सुहृद सारथी बाण वर्षा से पीड़ित हो मेरे मन को विषाद में डालता हुआ रथ की बैठक से नीचे गिर गया। मेरे सारथी को अत्यंत मोह छा गया था। वह बाणों के आघात से पृथ्वी पर गिरा और अचेत हो गया। हे राजन, परशुराम जी के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण 2 ही घड़ी में सूत ने प्राण त्याग दिए। उस समय मेरे मन में बड़ा भय समा गया। सारथी के मारे जाने पर मैं असावधान मन से परशुराम जी के बाणों को काट रहा था। इतने में ही परशुराम जी ने मुझ पर मृत्यु के समान भयंकर बाण छोड़ा। उस समय मैं सारथी की मृत्यु के कारण व्याकुल था। तब भी भृगुनंदन परशुराम ने अपने सुदृढ़ धनुष को जोर जोर से खींचकर मुझ पर बाण से गहरा आघात किया।
वह रक्त पीने वाला बाण मेरी दोनों भुजाओं के बीच वक्षस्थल में चोट पहुंचाकर मुझे साथ लिए पृथ्वी पर जा गिरा। हे भरत श्रेष्ठ, उस समय मुझे मारा गया जानकर परशुराम जी मेघ के समान गंभीर स्वर से गर्जना करने लगे। उनके शरीर में बार बार हर्ष जनित रोमांच होने लगा। इस प्रकार मेरे धराशायी होने पर परशुराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ महान कोलाहल मचाया। कुरुवंशी क्षत्रिय गण द्वारा भीष्म की सहायता करना। वहां मेरे पार्श्व भाग में जो कुरुवंशी क्षत्रिय गण खड़े थे तथा जो लोग वहां युद्ध देखने की इच्छा से आए थे, उन सबको मेरे गिर जाने पर बड़ा दुख हुआ। हे राजन, वहां गिरते समय मैंने देखा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी 8 ब्राह्मण आए और संग्राम भूमि में मुझे सब ओर से घेर कर अपनी भुजाओं पर ही मेरे शरीर को धारण करके खड़े हो गए। उन ब्राह्मणों से सुरक्षित होने के कारण मुझे धरती का स्पर्श नहीं करना पड़ा। मेरे सगे भाई बंधुओं की भांति उन ब्राह्मणों ने मुझे आकाश में ही रोक लिया था और मैं आकाश में सांस लेता सा ठहर गया था। उस समय ब्राह्मणों ने मुझ पर जल की बूंदें छिड़क दी। फिर वे मुझे पकड़कर बोले और उन सब ने एक साथ बार बार कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भयभीत न हो। उनके वचनामृतों से तृप्त होकर मैं सहसा उठकर खड़ा हो गया और देखा, मेरे रथ पर सारथी के स्थान में सरिताओं में श्रेष्ठ माता गंगा बैठी हुई हैं। कौरवराज, उस युद्ध में महानदी माता गंगा ने मेरे घोड़ों की बागडोर पकड़ रखी थी। तब मैं माता के चरणों का स्पर्श करके और पितरों के उद्देश्य से भी मस्तक नवाकर उस रथ पर जा बैठा। माता ने मेरे रथ, घोड़ों तथा अन्यान्य उपकरणों की रक्षा की। तब मैंने हाथ जोड़कर पुनः माता को विदा कर दिया और मैं दोबारा युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तदनंतर स्वयं ही उन वायु के समान वेगशाली घोड़ों को काबू में करके मैं जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध करने लगा। उस समय दिन प्रायः समाप्त हो चला था। हे भरत श्रेष्ठ, उस समरभूमि में मैंने परशुराम जी की ओर एक प्रबल एवं वेगवान बाण चलाया जो हृदय को विदीर्ण कर देने वाला था। मेरे उस बाण से अत्यंत पीड़ित हो परशुराम जी ने मूर्छा के वशीभूत होकर धनुष छोड़ धरती पर घुटने टेक दिए। अनेक सहस्र ब्राह्मणों को बहुत दान करने वाले परशुराम जी के धराशायी होने पर अधिकाधिक रक्त की वर्षा करते हुए बादलों ने आकाश को ढक लिया। बिजली की गड़गड़ाहट के समान सैकड़ों उल्कापात होने लगे। भूकंप आ गया। अपनी किरणों से उद्भासित होने वाले सूर्यदेव को राहु ने सबोर से सहसा घेर लिया। वायु तीव्र वेग से बहने लगी, धरती डोलने लगी। गीध, कौवे और कंक प्रसन्नतापूर्वक सब ओर उड़ने लगे। दिशाओं में दाहसा होने लगा। गीदड़ बार बार भयंकर बोली बोलने लगे। धुंदुभियां बिना बजाए ही जोर जोर से बजने लगी। इस प्रकार महात्मा परशुराम के मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरते ही ये समस्त उत्पात सूचक अत्यंत भयंकर अपशकुन होने लगे। हे कुरुनंदन, इसी समय परशुराम जी सहसा उठकर क्रोध से मूर्छित एवं विह्वल हो पुनः युद्ध के लिए मेरे समीप आए। परशुराम ताड़ के समान विशाल धनुष लिए हुए थे। जब वे मेरे लिए बाण उठाने लगे तब दयालु महर्षियों ने उन्हें रोक दिया। वह बाण कालाग्नि के समान भयंकर था। अमेय स्वरूप भार्गव ने कुपित होने पर भी मुनियों के कहने से उस बाण का उपसंहार कर लिया। तदनंतर मंद किरणों के पुंज से प्रकाशित सूर्यदेव युद्धभूमि की उड़ती हुई धुलों से आच्छादित हो अस्ताचल को चले गए। रात्रि आ गई और सुखद शीतल वायु चलने लगी। उस समय हम दोनों ने युद्ध समाप्त कर दिया। हे राजन, इस प्रकार प्रतिदिन संध्या के समय युद्ध बंद हो जाता और प्रातःकाल सूर्योदय होने पर पुनः अत्यंत भयंकर संग्राम छिड़ जाता था। इस प्रकार हम दोनों के युद्ध करते करते 23 दिन बीत गए।